इस वीडियो में हम लोग बीएससी मैथ्स के मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ओके, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर एलिमेंट्स भरे होते हैं, और ये हम लोग 12th लेवल में भी पढ़ चुके हैं, राइट। 3 और ये जो हॉरिजॉन्टल वाइज है ये रो नंबर है, और ये जो है वर्टिकल वाइज तो ये कॉलम नंबर है। और ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो ये क्या है? ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर कैसे लिखा जाता है किसी भी मैट्रिक्स का? सबसे पहले रो नंबर को मेंशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 रो नंबर है, उसके बाद कॉलम नंबर को मेंशन करते हैं। तो 1 2 3, तो 3 रो नंबर इंटू 3 कॉलम नंबर। तो ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब और ये क्या है? एलिमेंट्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ एग्जांपल्स लेकर देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला है 1 2 3 4। ओके, अगर इसका ऑर्डर लिखने के लिए हमें कहा मतलब पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे देख लो, ऑर्डर लिखने से पहले हमें सबसे पहले रो नंबर और कॉलम नंबर पता होने चाहिए। तो रो नंबर हॉरिजॉन्टल वाइज को बोला जाता है, कॉलम नंबर वर्टिकल वाइज को। तो रो कितना है? 1 2। तो पहले ऑर्डर जब भी लिखा जाता है तो पहले रो नंबर को मेंशन करते हैं, सेकंड कॉलम नंबर को। तो यहाँ पे 1 2 रो नंबर है एंड 2 कॉलम नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर लिखने के लिए कहा गया हो, अगर पूछा गया होगा तो सबसे पहले रो नंबर देख लेते हैं 1 2 3 एंड कॉलम नंबर ये। तो पहले रो नंबर को मेंशन करते हैं 1 2 3 एंड फिर कॉलम नंबर को मेंशन करते हैं, तो 3x1। ये क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया। सेकंड हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला टाइप क्या है? रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या कहता है कि इसमें सिर्फ एक ही रो नंबर मेंशन होगा, मतलब रो नंबर एक ही मेंशन होगा, कॉलम नंबर मल्टीपल हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर अपन एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि यहाँ पे देख लो A11 A12 डॉट 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 ऐसे करके AN तक है। ठीक है, A1N तक है। तो इसका ऑर्डर लिखे तो फर्स्ट रो नंबर एंड सेकेंड इज, तो रो नंबर यहाँ पे क्या है? रो नंबर 1 है, सेकेंड इज कॉलम नंबर n है, यहाँ पर n तक गया है तो यहाँ पे n होगा कॉलम नंबर। ठीक है, तो ये आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर रो मैट्रिक्स क्या कहता है कि इसमें एक ही सिंगल रो प्रेजेंट होगा, ओनली सिंगल रो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि रो मैट्रिक्स में एक ही रो प्रेजेंट होगा, कॉलम मल्टीपल हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम नंबर 1 प्रेजेंट है बट रो नंबर मल्टीपल है, तो ये रो नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका असली एग्जाम्पल अगर 1 2 3, अब इस केस में देख लो, रो नंबर 1 है लेकिन कॉलम बोल रहे हैं, बताओ, कॉलम नंबर 1 2 3, कॉलम नंबर यहाँ पर 3 प्रेजेंट है। तो इसका ऑर्डर जब लिखेंगे तो यहाँ पर 1x3 होगा, तो रो नंबर यहाँ पर 1 होना चाहिए, बस यही शर्त है रो मैट्रिक्स का। अब सेकेंड
कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1 होगा, रो नंबर मल्टीपल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, A11, A12, A1N। ओके, तो यहाँ पर ऑर्डर देखो 1 2 3, 3 ऑर्डर है और कॉलम नंबर क्या है? N। ओके, तो यहाँ पे 1 2 1 3 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका रो नंबर यहाँ पे 1 है एंड कॉलम नंबर यहाँ पर कितना है? रो नंबर यहाँ पे 1 2 3 है, रो नंबर यहाँ पे 3 है एंड कॉलम नंबर यहाँ पे 1 है। तो वही चीज़ है कि इसका कॉलम 1 होना चाहिए, रो चाहे मल्टीपल हो सकता है। यहाँ पे भी रो मैट्रिक्स में रो नंबर 1 होगा, कॉलम नंबर मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो इस पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला एग्ज़ाम्पल 1 2 3। तो यहाँ पे रो नंबर कितना है? 1 2 3। कॉलम नंबर कितना है? 1। तो देखो कॉलम नंबर 1 है, रो नंबर मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा तीसरा टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है कि रो नंबर जो होता है वो कॉलम नंबर के इक्वल होता है, कॉलम नंबर के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, तो यहाँ पे देख लो इसका ऑर्डर रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2 है। तो रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर है क्या? बिल्कुल इसका एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। तो बस यही है। जैसे कि यहाँ पर अगर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 9 6 0, कुछ भी कोई मैट्रिक्स है तो इसका रो नंबर कितना है? 1 2 3 और कॉलम नंबर 1 2 3, 3 क्रॉस 3। तो देखो रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर, ठीक है। अब चौथा हमारा जो है, चौथा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, उसके बाद इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? देखो डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। मतलब वो मैट्रिक्स जिसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर इक्वल होगा वही डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्या है? इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, इट शुड बी 0, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे A11 A12 नो A11 फिर 0 0 A21 0 नो यार A21 A21 0 हो जाएगा ना, A22 फिर 0 फिर 0 A31 तो 0 हो जाएगा ना, A32 0 होगा, फिर A33। तो यहाँ पे देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जितने भी सारे, ये सारे जितने भी जीरोज़ हैं ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो इसको जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसको 0 होना पड़ेगा, बस डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है। ओहो दिखाई नहीं दिया, देखो यहाँ पे ये जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे 0 होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसके रो नंबर एंड कॉलम नंबर इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर भी 1 है, इक्वल है। रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर भी 2 है, इक्वल है। रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर भी 3 है, इक्वल है, ठीक है। तो इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे भी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। ये है डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास फिफ्थ जो है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका भी फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। मतलब वो मैट्रिक्स जिसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर इक्वल होगा।
वही सिंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है। दूसरा क्या है, इसके डिटर्मिनेंट कोई भी, लेट सपोज अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अगर किसी को नहीं पता है तो। बाकी 12th में ये सारी चीज़ था डिटर्मिनेंट। सो 6th हमारे पास जो है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसको सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, वो तो है ही। और दूसरा कि इसका जो, लेट सपोज ए मैट्रिक्स ही है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें सिंगुलर में क्या था कि 0 के इक्वल होना चाहिए, और नॉन सिंगुलर में 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है तीसरा वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, लेकिन पहले देख लो कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड डिटर्मिनेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बाय।